व्हाट्स अप गाइस, अनुज वेलकम टू DS1 कोर्स। और आज की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन करने वाले हैं व्हिच इज फाइंड पेयर विद गिवन सम इन अ BST। आप लोगों को बेसिकली सम दे रखा है और आपको बताना है कि क्या दो नंबर इस BST के अंदर प्रेजेंट है जिनको जोड़ेंगे तो इस सम के बराबर आएगा। जैसे कि सम यहाँ पर 22 दिया हुआ है और यहाँ पे हमें दिख रहा है 12 एंड 10 को अगर हम जोड़ेंगे तो 22 मिलेगा। तो या तो आप ऐसे ये 10 और 12 रिटर्न कर सकते हो या फिर आप ये रिटर्न कर दो कि आप लोगों को ऐसे दो नंबर मिल गए, बेसिकली बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स। अगर मिल गए तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ भी देखते हैं, जैसे सम 80 है यहाँ पे, तो सम 80 कहाँ से आ रहा है, 30 + 50 को जोड़ के 80 आ रहा है। तो यहाँ पे आप रिटर्न कर दोगे ट्रू। अगर सम कुछ और होता, सपोज सम होता 200 समथिंग होता, ठीक है, तो 200 सम यहाँ पर नहीं बन सकता है, राइट। दो नंबर्स को जोड़ के 200 सम नहीं बन सकता, इसलिए हम बोलेंगे कि ये फॉल्स। अदरवाइज कोई और सम होता, सपोज 160 होता, तो आई थिंक 160 यहाँ बन सकता है। 90 और 70 को जोड़ेंगे तो 160 बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को बताना है। तो इसको करने के मल्टीपल तरीके आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे, और हाँ, इसको करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, सारे तरीके देखने वाले हैं। आप जरा यहाँ पे पॉज करो और सोचो कि कौन सा तरीका बेस्ट रहने वाला है। तो एक तरीका तो अगेन हमारी बाइनरी सर्च ट्री की इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की प्रॉपर्टी के ऊपर ही बेस्ड है कि बाइनरी सर्च ट्री का जब हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो हमें एक सॉर्टेड एरे मिलता है। और आप लोगों को याद होगा, मैंने क्वेश्चन कराया था DS1 कोर्स के अंदर विच वॉज 2 सम, जहाँ पर बेसिकली आप लोगों को एक एरे के अंदर दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम किसी x के बराबर है। उसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि एरे को सॉर्ट कर दो, उसके बाद एक लेफ्ट और राइट साइड से 2 पॉइंटर्स अप्रोच की हेल्प से आप उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन था 3 सम, जिसके अंदर हमने 3 नंबर्स फाइंड करने थे जिनका सम x के बराबर था। उसमें भी हम सेम अप्रोच यूज कर रहे थे और वो काफ़ी ऑप्टिमाइज तरीका था हमारा, ठीक है। तो वो तरीका आप कर सकते हो। आप बेसिकली इस BST का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर लो, आप लोगों को एक सॉर्टेड एरे मिलेगा। उसके बाद आप लेफ्ट और राइट साइड से 2 पॉइंटर्स अप्रोच लगा सकते हो और ये क्वेश्चन फिर बन जाएगा कि फाइंड 2 नंबर्स इन अ सॉर्टेड एरे whose sum equals to x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा उस केस में। वहां पर आप लोग एक स्पेस यूज कर रहे हो जिसको आप कह सकते हो कि हाँ, जितना भी इसके अंदर नंबर्स हैं, जितने भी इसके अंदर नंबर्स हैं, उतना उसके अंदर आपका स्पेस यूज हो रहा होगा। बिग ऑफ एन, बिग ऑफ एन भी नहीं, थीटा एन कहना चाहिए, ठीक है। बिग ऑफ एन तो तब कहते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एटमोस्ट हमें एन स्पेस यूज करना होता है। लेकिन यहाँ पर तो हमें पता है कि एरे ये स्पेस है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर तो हमें पता है कि बेसिकली ट्रैवर्स भी करना है पूरे को और उसको पूरे को एरे में भी डालना ही है, राइट। तो थीटा ऑफ एन भी कह सकते हैं, टू बी प्रिसाइज, राइट। इस तरीके से भी आप करोगे तो हो जाएगा। एक तरीका और हो सकता है जहां पर आप लोगों का थीटा एन स्पेस यूज नहीं हो रहा होगा, जहां पे आप बिग ऑफ एन स्पेस के अंदर भी से कर सकते हो, ठीक है। जहां पर आप बेसिकली ये कह सकते हो कि ठीक है, मैं स्पेस तो यूज करूंगा, लेकिन मुझे जैसे ही मेरे सम मिल जाते हैं तो बाकी का स्पेस यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हमारा बिग ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है इस क्वेश्चन की। तो वो कैसे काम करेगा, तो उसी 2 सम वाले क्वेश्चन के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि एक हैश मैप भी आप लोग यूज कर सकते हो, राइट। एक हैश मैप यूज कर सकते हो और फिर अगर आपका एरे सॉर्टेड है चाहे अनसॉर्टेड है, फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अगर अनसॉर्टेड एरे भी है तो आप लोग क्या करोगे, एलिमेंट को अपने मैप में डालते चलोगे और साथ में चेक करते चलोगे क्या इस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर क्या मेरे मैप के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो आप बोलोगे कि हाँ, मुझे वो 2 नंबर्स मिल गए हैं जिनका सम x के बराबर है, और फिर आप लोग ट्रू रिटर्न कर दोगे। अदरवाइज उस नंबर को भी आप मैप में डाल दोगे और आगे बढ़ जाओगे। सेम प्रोसेस आप यहाँ फॉलो कर सकते हो। और बाइनरी सर्च ट्री है तो उसकी भी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत फॉलो होगी, जिससे कि हमारा बिग ऑफ एन स्पेस में हो जाएगा। और अगर हमारा ऊपर ही आंसर मिल गया तो हम ऊपर ही ऊपर से रिटर्न कर देंगे ट्रू, हमें नीचे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा पूरा एरे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में। मैं क्या कहना चाहता हूँ, सपोज करो हमारा सम जो है वो 150 आ रहा है, ठीक है, 150 सम है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि 60 पे पहुंचा मैं, और मैं चेक करूंगा क्या मेरे मैप के अंदर, ठीक है, एक मैप बनेगा यहाँ पे कहीं, कि क्या मेरे मैप के अंदर 60 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर विच इज 90 प्रेजेंट है। तो मैं देखूंगा कि मैप के अंदर 90 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं 60 को मैप में डाल दूंगा, ठीक है। और उसके बाद वही नॉर्मल ट्रैवर्सल जो हमारा होता है, हम लेफ्ट साइड जाएंगे, हम चेक करेंगे क्या 40 के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर है विच इज 110 वो प्रेजेंट है। तो नहीं, 110 प्रेजेंट नहीं है तो हम 40 को भी डाल देंगे। देन 30 के लिए चेक करूँगा 120% है, 120% नहीं है तो 30 को भी डाल देंगे। 50 के लिए चेक करूँगा 100% है तो 100% नहीं है तो 50 को भी डाल देंगे। देन हम यहाँ पे जाएंगे और हम 100 के लिए चेक करेंगे, 100 के लिए 50% है तो हम देखेंगे हाँ 50 प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो क्योंकि 50% है तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे ट्रू, और हमें 2 नंबर्स मिल गए हैं, एक 100 है और दूसरा 50 है, जिनका सम 150 के बराबर है। तो आप यहाँ से ट्रू रिटर्न कर सकते हो या फिर आप ये 2 नंबर्स भी रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और इसके अंदर हमारा बिग ऑफ एन स्पेस यूज हो रहा होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन बिग ऑफ एन होगी, जैसे कि यहाँ पर देखें अगर हम तो 70 और 90, राइट। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए ट्रैवर्स करते 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 तो पूरा पूरा आप ट्रैवर्स कर रहे हो, तो बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी है और बिग ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है सोल्यूशन की। तो ये सोल्यूशन का एक बार मैं कोड करके बताता हूँ आपको और इजीली समझ में आ जाएगा फिर। तो यहाँ पर मैंने सेम लॉजिक कोड कर दिया है। हमारे पास एक फंक्शन था इस पेयर प्रेजेंट, जहाँ पर हमें इस BST की रूट दे रखी थी और साथ में एक टारगेट दे रखा था।
तो उसके लिए पहले मुझे एक सेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक सेट बनाया और मैं क्योंकि रिकर्सिवली करने वाला हूँ उसको, क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का तो मुझे फर्क पड़ता नहीं है रिकर्सिव स्टैक की जो भी स्पेस बन रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक स्पेस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ईजी करने के लिए मैंने यहाँ पर एक रिकर्सिवली से सॉल्व किया है और एक फंक्शन बनाया यूटिल नाम से, खुद का फंक्शन बनाया जिसके अंदर रूट पास किया है, सम पास किया है और एक सेट पास किया है। सेट हमें मिलेगा इस वाले फंक्शन से, कॉलिंग फंक्शन से, ठीक है। तो अगर हमारा रूट ही नल है तो रिटर्न कर दो फॉल्स की ये ऐसा कोई सम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर मैंने नॉर्मल जो हमारा इनवर्ड ट्रेवर्सल होता है, आप लेफ्ट जाओ देन चेक करो रूट के साथ, देन राइट जाओ, सेम चीज़ की हुई है, ठीक है। तो अगर हमारे लेफ्ट साइड से हमें रिटर्न आता है ट्रू कि हाँ लेफ्ट साइड में कहीं ऐसे 2 नंबर्स मिल गए हैं लेफ्ट सब ट्री में कि जहाँ का सम हमारे सम के बराबर है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू की ठीक है लेफ्ट साइड से मिल गया तो भी रिटर्न कर दो ट्रू। अगर लेफ्ट साइड से नहीं मिला है तो मैं चेक करूँ कि क्या मेरा जो करंट रूट है ये मुझे दे सकता है सम ऐसा, ठीक है। तो उसके साथ मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ़ सेट के अंदर अगर हमारा सम माइनस रूट डॉट डेटा प्रेजेंट है, ठीक है, कि सेट के अंदर ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री नंबर प्रेजेंट है इस रूट का, तो उस केस में रिटर्न कर दो ट्रू। अगर नहीं प्रेजेंट है तो भाई सेट में डाल दो इस नंबर को, ठीक है। तो उस केस में मैं इस सेट में इस नंबर को डाल दे रहा हूँ और उसके बाद राइट साइड से जो भी वैल्यू मिलेगी मुझे वो मैं रिटर्न कर दूंगा कि राइट साइड में अगर मिलेगा ट्रू तो चला जाएगा ट्रू, राइट साइड से मिलेगा अगर फॉल्स तो चला जाएगा फॉल्स, ठीक है, कि पूरा ओवरऑल ही कहीं नहीं मिला, ठीक है। तो ये वो फंक्शन है और ये मैंने सेट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली रिटर्न करना है मुझे 0 या 1 बेस्ड ऑन ट्रू या फॉल्स। तो बेसिकली यहाँ पर मैं इसको कॉल कराता हूँ फंक्शन को, तो बूलियन आंसर इक्वल्स टू यूटिल, इसके अंदर हम अपना रूट पास कर सकते हैं, हमारा टारगेट पास कर सकते हैं एंड देन हमारा सेट पास कर सकते हैं। और अगर हमारा आंसर ट्रू है तो हम रिटर्न करेंगे 1, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे 0। इसको हम चला देते हैं तो ये चल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा कोड, आप लोगों को समझ में आ गया कितना ईजी था इस क्वेश्चन को करना। यहाँ पर हमारा स्पेस यूज़ हो रहा है, हमारे यहाँ पर एक सेट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा कोड, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम और क्वेश्चन कर रहे होंगे बीएसटी के अंदर, थोड़े और एडवांस लेवल क्वेश्चन कर रहे होंगे जहाँ पर और स्पेस यूज़ हो रहा हो, थोड़ी सी और रिकर्शन वगैरह यूज़ हो रही हो, जिससे कि आप लोगों की रिकर्शन स्पेस ये सब की नॉलेज और इंप्रूव हो जाए, ठीक है। इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही था। ये वाली वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को देना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, तब बाय।